नाउ एक्टिविटी 2 देखते हैं. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. फिगर 6.2 में हम क्या बना रहे हैं? अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर. पेपर को फोल्ड करके एक एरोप्लेन की शेप हम दे रहे हैं. तो हमने ऐसे इसको फोल्ड कर लिया. यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. आपने क्या किया? एक शीट थी पहले पेपर की, प्लेन थी, और उसको अब आपने चेंज कर दिया एक एरोप्लेन में. यू may have lots of fun in flying this aeroplane. Once you are tired of it, unfold the paper again. आप इसके साथ खेलो, अब उसको उड़ाओ, लेकिन जब आप थक जाओ पेपर को दोबारा से अनफोल्ड करो, यानी कि जो आपने इसकी तह की थी उसको खोल दो, तो वो दोबारा से एक पेपर की शीट बन जाएगी. तो पेपर की प्लेन शीट से हमने एरोप्लेन बना दिया. एरोप्लेन को फिर हमने वापस से पेपर की शीट में बदल दिया. तो ये भी क्या था? एक रिवर्सेबल चेंज था, जिसे हम उलट सकते हैं. जो पहले शेप थी पेपर की, हमें दोबारा वही शेप मिल गई. तो ये क्या है? एक रिवर्सेबल चेंज. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 3. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल. हम गुंदा हुआ आटा लेते हैं, एक डो लेते हैं और उसके एक बोल बनाते हैं. ट्राई टू रोल आउट अ रोटी. जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, हमने आटा लिया और इससे एक रोटी बेल दी. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप. शायद आपको इसकी शेप अच्छी ना लगे, ये गोल ना हो. एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. और आप दोबारा इसको एक बोल में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप एक नई रोटी बेल सको. तो ये कैसा चेंज हुआ? रिवर्सेबल चेंज, जिसे आप दोबारा से पहले जैसा बना सको. तो रोटी बेलना, पेपर से एरोप्लेन बनाना, गुब्बारा फुलाना, ये सभी कैसे चेंजेस थे? रिवर्सेबल चेंजेस. नाउ थिंक अबाउट द 3 एक्टिविटीज 1, 2 and 3. 3 changes you observed here. What do you have in common? इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या कॉमन बात थी कि हमारे पास जैसा पहला था, हम एक्टिविटी करने के बाद उसको पहले जैसा ही बना सकते थे. जैसे हमारे पास अगर बलून था तो उसको फुलाने के बाद हम उसको दोबारा से पहले जैसा कर सकते थे, जैसे ही हवा निकाल देते उसके अंदर की. और सेकंड एक्टिविटी में क्या था? हमारे पास एक शीट थी पेपर की, जिसको हम एरोप्लेन में बदल सकते हैं और फिर दोबारा उस एरोप्लेन को बदल सकते हैं पेपर की शीट में. थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या किया? हमने आटे से बोल बनाई और उससे रोटी बेली और फिर रोटी को दोबारा बोल में बदल दिया. तो ये तीनों में क्या कॉमन था? चेंज जो था वो रिवर्सेबल था. Was it possible to get the balloons back to its original shape and size? Yes. Was the size of paper same as before and after making an aeroplane? Size paper का same था? Yes. Was it possible to get back the ball of the dough again? Yes. What do you conclude? इससे क्या हमारा conclusion निकलता है? In each of the 3 activities, it is possible to get back to the material with which we started our activity. जिस मटेरियल के साथ हमने एक्टिविटी को शुरू किया था, एक्टिविटी के अंत में हमें वही मटेरियल मिल पा रहा था. Yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. यानी कि जो हम इन एक्टिविटीज़ में चेंजेस कर रहे हैं, जो बदलाव कर रहे हैं, वो रिवर्स हो सकते हैं. They can be reversed. Now let us repeat the same activities with a difference. अब हम कुछ अलग तरीके से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं.